नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। कतर की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को आखिरकार 18 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है। ये सभी कर्मचारी जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे थे। इससे पहले भारत के अनुरोध पर मौत की सजा को उम्र कैद में बदला गया और अब इन्हें रिहा भी कर दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कतर की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को आखिरकार 18 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। इसमें से 7 नौसैनिक भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल 8 पूर्व नौसैनिक कतर के खिलाफ जासूसी के आरोप में मिडिल ईस्ट के इस छोटे से देश की जेल में कैद थे। इन्हें कतर की अदालत ने मौत की सजा भी सुना दी थी, जिसके बाद इनकी रिहाई मुश्किल हो गई थी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, भारत सरकार कतर में गिरफ्तार किए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं। बता दें, कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। कैप्टन नवतेज सिंह देश के फेमस डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, तमिलनाडु में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। उन्हें बेस्ट कैडेट रहने पर राष्ट्रपति अवार्ड दिया जा चुका है। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी नेवी के टॉप ऑफिसर रह चुके हैं और युद्धपोत INS मगर को कमांड करते थे। दहरा कंपनी में उन्हें भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला था। कमांडर सुगुनाकर पकाला नौसैनिक के तौर पर उनका कार्यकाल शानदार रहा है। उन्होंने 18 साल की उम्र में ही नेवी ज्वाइन की थी। वे नवंबर 2013 में इंडियन नेवी से रिटायर हुए थे। कमांडर संजीव गुप्ता को गनरी स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। कमांडर अमित नौसेना में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम के एक्सपर्ट हैं। कैप्टन सौरभ की पहचान तेज तर्रार टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर होती है। उन्होंने कई मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। कैप्टन वीरेंद्र को उनके नेविगेशनल एक्सपर्टीज के लिए पहचाना जाता है। नाविक रागेश नौसेना में मेंटेनेंस और हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करते थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटने के बाद कुछ पूर्व नौसैनिकों ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए भारत लौटना संभव नहीं होता। भारत सरकार के लगातार प्रयासों के बाद ही हम घर वापस आ सके हैं। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it won't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। 3 cheers फॉर इंडिया। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी में काम करते थे। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी इसके प्रमुख हैं।
उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया। इन सभी लोगों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन इजराइल को देने का आरोप था। गिरफ्तारी से करीब 14 महीने बाद 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुना दी गई थी, लेकिन वहीं 28 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की सजा कैद में बदली गई। अगस्त 2022 कतर में अल-दाहस कंपनी के लिए काम करने गए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2022 पूर्व नौसैनिकों की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अक्टूबर 2022 पहली बार काउंसलर एक्सेस दिया गया। नवंबर 2022 कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल को हटाकर पीएमओ ऑफिस में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात कर दिया। दिसंबर 2022 पूर्व नौसेना अफसरों की रिहाई से जुड़े एक सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, ये संवेदनशील मामला है, उनकी रिहाई हमारी प्राथमिकता है। मार्च 2023 गिरफ्तारी के 7 महीने बाद पूर्व नौसैनिकों की पहली सुनवाई हुई। जून 2023 पूर्व नौसैनिकों की दूसरी सुनवाई हुई। अगस्त 2023 पूर्व सैनिकों का कतर की जेल में 1 साल पूरा हुआ। अक्टूबर 2023 कतर में भारत के राजदूत विपुल ने जेल में कैद पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की। अक्टूबर 2023 मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारत सरकार ने हैरानी जताई, कहा उनको छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोज रहे हैं। विदेश मंत्रालय बोला, हम उनके फैसले की डिटेलिंग के इंतजार में हैं। अक्टूबर 2023 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व नौसैनिकों के परिजनों से मुलाकात की। 26 अक्टूबर 2023 मौत की सजा सुनाई गई। 3 दिसंबर 2023 भारत के एम्बेसडर ने की थी मुलाकात। 28 दिसंबर 2023 मौत की सजा कैद में बदली। 12 फरवरी 2024 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक दिल्ली लौटे, हालांकि इन्हें रिहा कब किया गया इसकी जानकारी नहीं है। 26 अक्टूबर 2023 को कतर के एक न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से ही नौसेना के पूर्व अधिकारियों को बचाने की कोशिश भारत सरकार ने शुरू कर दी थी। ये भारत की कूटनीतिक जीत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।